जय गुरु दादा। जय गुरु स्निग्धा माँ, बहुत ही सुंदर, अतुलनीय, कर्णप्रिय आवाज परम पिता ने बख्शी है आपको, और उससे भी सुंदर भाव प्रदर्शित किया आपने। बस अगर वीडियो ऑन होता तो और अधिक आनंद प्राप्त करते हम, लेकिन जो भी परम पिता के चरणों में आपने श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित किया, उसके लिए परम पिता के श्री चरणों में आपके सुदीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, और ये कामना करता हूँ कि आपकी ये सुमधुर आवाज बारंबार हम सबको सुनने का सुयोग्य प्राप्त हो। जय गुरु स्निग्धा माँ। जय गुरु दादा। श्रीमती स्निग्धा दास उड़ीसा से इस सुंदर आवाज के बाद एक बार फिर श्री राकेश घोषता, जो ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मी हैं, जाजक पश्चिम बंगाल से। दादा राकेश दा, आपसे करबद्ध प्रार्थना, कृपा करके 2 संगीत पर्यवेक्षण आप करें, 2 गीत परमपिता के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। मेरा पहला संगीत है परम पूज्यपाद श्री दादा की रचित জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি, প্রভুর রাতুর চরণ বিনা এ দুনিয়ায় সব ফাঁকি, জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি, প্রভুর রাতুর চরণ বিনা, প্রভুর রাতুর চরণ বিনা এ দুনিয়ায় সব ফাঁকি, জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি, আপন যাদের ভাবছো মনে কেউ কি যাবে তোমার সনে, আপন যাদের ভাবছো মনে কেউ কি যাবে তোমার সনে, সঙ্গ দিতে শেষের দিনে, সঙ্গ দিতে শেষের দিনে, সেই কথাটা ভাবো কি,
জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জমালে তো অনেক ভাবে সেসব কি আর সঙ্গে রবে। জমালে তো অনেক ভাবে সেসব কি আর সঙ্গে রবে। কেন আকুল হচ্ছ তবে, কেন আকুল হচ্ছ তবে, বোঝো না এ সব কি জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? যিনি সবার পরম পিতা, যা কিছু পাও সবের দাতা। যিনি সবার পরম পিতা, যা কিছু পাও সবের দাতা। তিনি সবার পরিত্রাতা, তিনি সবার পরিত্রাতা। এসার কথা বোঝো কি জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? সবার আপন সেই আপনে, ধর পরম আপন জ্ঞানে। সবার আপন সেই আপনে, ধর পরম আপন জ্ঞানে। সকল চাওয়ার অবসানে, সকল চাওয়ার অবসানে উঠুক পরম প্রাপ্তি ঝলকি জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? প্রভুর রাতুল চরণ বিনা, প্রভুর রাতুল চরণ বিনা এ দুনিয়ায় সব ফাঁকি জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? अभी मैं हिंदी भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यहाँ कर्म ही पूजा जा, इष्ट निदेश का पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी, ये कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी, ये कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी, ये कर्म क्षेत्र है। यह कर्म ही पूजा जात, इष्ट निदेश का पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी, ये कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी, ये कर्म क्षेत्र है।
बैठा क्या तू सोचता बंदे, व्यर्थ ही समय गवाता। बहुमूल्य इस जीवन को तू क्यों बर्बाद करता। बैठा क्या तू सोचता बंदे, व्यर्थ ही समय गवाता। बहुमूल्य इस जीवन को तू क्यों बर्बाद करता। उठो जागो, उठो जागो, उठो जागो तुम जीवन व्रत में, उठो जागो। यह कर्म महाअभियान, यह कर्म महाअभियान। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। चिंतन से क्या होगा रे, कर्म में जिसको किया नहीं। कर्महीन जो भाव भक्ति दुख में होता नष्ट वही। सो चिंतन से क्या होगा रे, कर्म में जिसको किया नहीं। कर्महीन जो भाव भक्ति दुख में होता नष्ट वही। उठो जागो, उठो जागो, उठो जागो तुम जीवन व्रत में, उठो जागो। यह कर्म ही वेद पुराण, यह कर्म ही वेद पुराण। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। परम दयाल की दीपक धन का मनन चिंतन कर्मा। जीवन वृद्धि हलता फुलता सत्य वही दो धर्मा। परम दयाल की दीपक धन का मनन चिंतन कर्मा। जीवन वृद्धि हलता फुलता सत्य वही दो धर्मा। वरण करो, वरण करो, वरण करो उस अभय चरण को, वरण करो। वह सार्थक जीवन प्राण, वह सार्थक जीवन प्राण। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। यह कर्म ही पूजा चार, इष्ट निदेश का पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। जय गुरु। जय गुरु राकेश दा। उत्कृष्ट, अतुलनीय, अप्रतिम, बहुत ही सुंदर। इतने सुंदर भाव से आप भजन गाते हैं कि निश्चित ही सब कृतार्थ हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे संगीत की एक लहर सी चल रही है और सब उसमें झूम करके मस्त होकर के एकदम डूब जाते हैं दादा। बहुत सुंदर दादा। आपके सुदीर्घ इष्टमय मंगल जीवन के लिए परमपिता के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि आपका ये सुंदर व्यक्तित्व बारंबार हम सबको देखने का अवसर मिले और आपके सुंदर भजन बारंबार हम सब सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश दा। जय गुरु। श्री राकेश घोष ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मी, पश्चिम बंगाल से 2 संगीत परिवीक्षण किया इन्होंने। ये कर्म क्षेत्र है इतने सुंदर भाव से। और इस भजन के बाद हमारे साथ उड़ीसा से जुड़ी हुई हैं श्रीमती समयश्री चटर्जी माँ। समयश्री माँ, कृपा करके अपनी श्रद्धा रूपी सुमन परमपिता के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। संभव हो वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जी दादा। सबै क्यामेरा आनंदित। जय गुरु।
ঠাকুর দিলে দেখা দিতে পারে দয়াল ঠাকুর, ও ঠাকুর দিলে দেখা দিতে পারে দয়াল ঠাকুর। রাধা নামে জগৎ মাতালো আমার দয়াল ঠাকুর, রাধা নামে জগৎ মাতালো আমার দয়াল ঠাকুর। আমার দয়াল যে গুরু, ওরে ডাকরে ঠাকুর গুরু বলে দয়াল যে গুরু, ওরে ডাকরে ঠাকুর গুরু বলে দয়াল যে গুরু। নিত্য কল্প তরু ও ঠাকুর প্রেম দাতা জগতের গুরু দয়াল ঠাকুর, ও ঠাকুর প্রেম দাতা জগতের গুরু দয়াল ঠাকুর। রাধা নামে জগৎ মাতালো আমার দয়াল ঠাকুর, রাধা নামে জগৎ মাতালো আমার দয়াল ঠাকুর। আমার দয়াল নবরূপ, ওরে ডাকরে দয়াল ঠাকুর বলে দয়াল নবরূপ, ওরে ডাকরে দয়াল ঠাকুর বলে দয়াল নবরূপ। নবরাস বিহারী ও ঠাকুর শরণ করলে পাবো তোমায় দয়াল ঠাকুর, ও ঠাকুর শরণ করলে পাবো তোমায় দয়াল ঠাকুর। রাধা নামে জগৎ মাতালো আমার দয়াল ঠাকুর, রাধা নামে জগৎ মাতালো আমার দয়াল ঠাকুর। দয়াল ঠাকুর দয়াল ঠাকুর দয়াল ঠাকুর দয়াল ঠাকুর, আমার দয়াল ঠাকুর দয়াল ঠাকুর দয়াল ঠাকুর দয়াল ঠাকুর। রাধা নামে জগৎ মাতালো আমার দয়াল ঠাকুর, রাধা নামে জগৎ মাতালো আমার দয়াল ঠাকুর, রাধা নামে জগৎ মাতালো আমার দয়াল ঠাকুর। জয় গুরু। जय गुरु समश्री माँ। माँ, क्या संभव है कि एक पुष्प आप और समर्पित कर सकें परमपिता के श्री चरणों में? जीता बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मेरी प्रार्थना है कृपा करके एक और सुंदर पुष्प परमपिता के श्री चरणों में आप समर्पित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जय गुरु।
ধারে বংশীধারী নদের চাঁদ তুমি গৌর হরি ধনুক ধারে বংশীধারী নদের চাঁদ তুমি গৌর হরি। কৃষ্ণ রূপ ধারি ধারি হলে তুমি মায়ের সেই পূজারি। শ্রীরাম কৃষ্ণ রূপ ধারি ধারি হলে তুমি মায়ের সেই পূজারি। মহাতীর্থ হল এই দক্ষিণেশ্বরে মাতৃজ্ঞানে করল পূজা সারদারে। মহাতীর্থ হল এই দক্ষিণেশ্বরে মাতৃজ্ঞানে করল পূজা সারদারে। ওগো ধনুক ধারে বংশীধারী নদের চাঁদ তুমি গৌর হরি ও ধনুক ধারে বংশীধারী নদের চাঁদ তুমি গৌর হরি। ব্রজের সেই কিশোরী কিশোরী তারি প্রেমে হল ভিখারি। ব্রজের সেই কিশোরী কিশোরী তারি প্রেমে হল ভিখারি। রাধা নামে দীক্ষা দিলে জগৎ মাঝারে নবরূপে নতুন বেশে গুরু রূপ ধরে। রাধা নামে দীক্ষা দিলে জগৎ মাঝারে নবরূপে নতুন বেশে গুরু রূপ ধরে। ওগো ধনুক ধারে বংশীধারী নদের চাঁদ তুমি গৌর হরি ধনুক ধারে বংশীধারী নদের চাঁদ তুমি গৌর হরি। কলে কালে আবার এলে শ্রী অনুকূল রূপটি ধরে। ওগো ধনুক ধারে বংশীধারী নদের চাঁদ তুমি গৌর হরি। ধনুক ধারে বংশীধারী নদের চাঁদ তুমি গৌর হরি। ধনুক ধারে বংশীধারী নদের চাঁদ তুমি গৌর হরি। জয় গুরু। जय गुरु समय श्री मां। काश समय थम जाए। आपके लिए जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। राजेंद्र दत्ता जी के कमेंट्स को मैं पढ़ रहा था। वो लिख रहे हैं इष्ट और बेस्ट समय श्री मां सबसे बेस्ट। मैं ये कहूंगा इष्ट और बेस्ट और हमारी अन्नपूर्णा मां पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट। बहुत सुंदर मां, इतना सुंदर भाव प्रदर्शित करती हैं, आपके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं सभी। निश्चित रूप से इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स आपको मिल रहे हैं कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मेरा जो दायित्व है परमपिता के श्री चरणों में आपके सुदीर्घ सुंदर जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि कोयल जैसी सुंदर आवाज हम सबको बारंबार सुनने का सुयोग्य प्राप्त हो। जय गुरु माँ। जय गुरु। धन्यवाद धन्यवाद। जय जय गुरु। श्री समेश्वरी चटर्जी उड़ीसा से माँ की सुंदर दो संगीतांजलि के बाद आइए सुंदर अर्घ्य और दिल्ली एनसीआर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री सूरज दयाल सिंह। सूरज, आपसे प्रार्थना करूंगा
कृपा करके अपनी प्रेमांजलि रूपी पुष्प परमपिता के श्री चरणों में अर्पण करें। जय गुरु। सूरज दयाल सिंह, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो कसी रही पता नहीं। सूरज जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? कोई बताएंगे? सूरज सिंह जी जुड़े हुए हैं क्या? ये तो वो लाइन में नहीं है। शायद सूरज दयाल सिंह अभी नहीं जुड़ सके हैं। अगली कड़ी में हमारे साथ त्रिपुरा से वही सुंदर आवाज श्री सुदीप्त शेखर मिश्रादा, अगर आप हमें श्रवण कर पा रहे हैं, कृपा करके 2 संगीत आपके लिखे गए हैं, एक कोरस और एक संकीर्तन परमपिता के श्री चरणों में आप अर्पण करें। श्री सुदीप्त शेखर मिश्रादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु सुदीप्त दा। अजय जय गुरु। जय गुरु दादा। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी का एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें श्री कृष्ण जी का लीला कहानी वर्णित हुआ है। बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर कंपोजिशन। संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव। अजामिल गिध व्याध इनमें कहूँ कौन साध। अजामिल गिध व्याध इनमें कहूँ कौन साध। पंछी को पद पढ़ात, पंछी को पद पढ़ात गणिका से तारी। दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव। सिर छत्र देत ध्रुवन सिर छत्र देत, प्रह्लाद को उबार लेत। ध्रुवन सिर छत्र देत, प्रह्लाद को उबार लेत। भक्त हेतु बाधो सेत, भक्त हेतु बाध सेत। लंकापुरी जारी दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव।
जब ग्रह ग्रसो रज को जब ग्रह ग्रसो दुशासन चीर खसो रज को जब ग्रह ग्रसो दुशासन चीर खसो सभा बीच कृष्ण कृष्ण सभा बीच कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 सभा बीच कृष्ण कृष्ण सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी दीनन दुख हरन देवा इतने हरियाय गए इतने हरियाय गए बस नन आरूर भये इतने हरियाय गए बस नन आरूर भये सूरदास द्वारे ठारो सूरदास द्वारे ठारो अंधरो भिखारी दीनन दुख हरन देवा दीनन दुख हरन देवा संतन हितकारी दीनन दुख हरन देवा दीनन दुख हरन संतन हितकारी दीनन दुख हरन देवा दीनन दुख हरन देवा दीनन दुख हरन देवा जय गुरु सुदीप्त दा। जय गुरु जय गुरु। अभी एक संगीत हाँ, परम पूज्यवत श्री दादा का रचित एक कीर्तन पेश कर रहा हूँ। वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस गाना बहुत अच्छा गाना है। ওরে আর কতকাল ঘুমো ঘরে ওরে আর কতকাল ঘুমো ঘরে রইবি তোরা দিন যে যায় বিধির বিষাণ মা ভৈরবে ডাকছে সবে আয় রে আয় বিধির বিষাণ মা ভৈরবে ডাকছে সবে আয় রে আয় ওরে আর কতকাল ঘুমো ঘরে ওরে আর কতকাল ঘুমো ঘরে রইবি তোরা দিন যে যায় বিধির বিষাণ মা ভৈরবে ডাকছে সবে আয় রে আয় এলেন দয়াল ধরায় বুকে দেখবি যদি জানা দেখে এলেন দয়াল ধরায় বুকে দেখবি যদি জানা দেখে তার চরণে পরম সুখে তার চরণে
পরম সুখে রইবে স্বস্তি মহিমায়, রইবে স্বস্তি মহিমায়, রইবে স্বস্তি মহিমায়। ওরে তার চরণে পরম সুখে রইবে স্বস্তি মহিমায়, 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 রইবে স্বস্তি মহিমায়, রইবে স্বস্তি মহিমায়। ওরে তার চরণে পরম সুখে রইবে স্বস্তি মহিমায়, তার চরণে পরম সুখে রইবে স্বস্তি মহিমায়, রইবে স্বস্তি মহিমায়, রইবে স্বস্তি মহিমায়। বিধির বিষাণ মা ভৈরবে ডাকছে সবে আয় রে আয়। মরণ ভয়ে দিশে হারা আর্ত হয়ে আছে শিকারা, মরণ ভয়ে দিশে হারা আর্ত হয়ে আছিস কারা। প্রভুর পায়ে রইবে যারা প্রভু তারা ভয় কি পায়, প্রভুর পায়ে রইবে যারা প্রভু তারা ভয় কি পায়। সেবা ব্রত লয়ে প্রাণে চলে ছুটে চলে তারি পানে, সেবা ব্রত লয়ে প্রাণে চলে ছুটে চলে তারি পানে। তার ভালোবাসার অমোঘ টানে, ভালোবাসার অমোঘ টানে আঘাতে ব্যাঘাত সব পালায়, আঘাতে ব্যাঘাতে সব পালায়। ওরে আঘাত ব্যাঘাত সব পালায়, তারে ভালোবাসার অমোঘ টানে আঘাতে ব্যাঘাতে সব পালায়, ভালোবাসার অমোঘ টানে আঘাতে ব্যাঘাত সব পালায়, ভালোবাসার অমোঘ টানে আঘাতে ব্যাঘাতে সব পালায়, ভালোবাসার অমোঘ টানে আঘাতে ব্যাঘাত সব পালায়। তারে ভালোবাসার অমোঘ টানে আঘাতে ব্যাঘাতে সব পালায়, ভালোবাসার অমোঘ টানে আঘাত ব্যাঘাত সব পালায়, ভালোবাসার অমোঘ টানে আঘাত ব্যাঘাত সব পালায়, আঘাত ব্যাঘাত সব পালায়, আঘাত ব্যাঘাত সব পালায়। বিধির বিষাণ মা ভৈরবে ডাকছে সবে আয় রে আয়। যেথায় থাকেন জীবন স্বামী স্বর্গ সেথায় আসে নামি, যেথায় থাকেন জীবন স্বামী স্বর্গ সেথায় আসে নামি। চলার গতি যায় না থামি, চলার গতি যায় না থামি। মুক্তি তখন পিছে ধায়, ওরে মুক্তি তখন পিছে ধায়, মুক্তি তখন পিছে ধায়। ওরে চলার গতি যায় না থামি, মুক্তি তখন পিছে ধায়, চলার গতি যায় না থামি, মুক্তি তখন পিছে ধায়, চলার গতি যায় না থামি, মুক্তি তখন পিছে ধায়, চলার গতি যায় না থামি, মুক্তি তখন পিছে ধায়, চলার গতি যায় না থামি, মুক্তি তখন পিছে ধায়, চলার গতি যায় না থামি, মুক্তি তখন পিছে ধায়। ওরে চলার গতি যায় না থামি, মুক্তি তখন পিছে ধায়, চলার গতি যায় না থামি, মুক্তি তখন পিছে ধায়, চলার গতি যায় না থামি, মুক্তি তখন পিছে ধায়, মুক্তি তখন পিছে ধায়, মুক্তি তখন পিছে ধায়। বিধির বিষাণ মা ভৈরবে ডাকছে সবে আয় রে আয়। ওরে আর কতকাল ঘুম ঘরে, ওরে আর
কতকাল ঘুমো ঘরে রইবি তোরা দিন যে যায় বিধির বিষণ মা ভৈরবে ডাকছে সবে আয় রে আয় বিধির বিষণ মা ভৈরবে ডাকছে সবে আয় রে আয়। জয় গুরু। जय गुरु सुदीप्ता। वाह, क्या कहें दादा। जब भी आपको सुनता हूँ जगजीत जी की छवि सामने आ जाती है, वो सुंदर भाव भंगिमा, और परम पूज्यपाद दादा के शब्दों को जब आप सुनाते हैं, वाह, कहना ही क्या। ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष से जो है पुष्प की वर्षा हो रही हो और सब भीग रहे हैं उसमें झूम झूम कर। मैंने तो ऐसे दृश्य कई बार देखे हैं कि भगवान भी भक्तों के लिए रोते हैं। परम पूज्यपाद दादा ऋत्विक सम्मेलन में एक बार बोल रहे थे और पता नहीं, भाषा तो मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन बोलते बोलते अचानक फपक पड़े। पूरा पंडाल भीग गया था। श्रद्धेय जतिंदर भी वहां बैठे हुए थे आगे। पूरा पंडाल, सबकी आंखों में नमी आ गई थी। मैं तो उस वक्त समझ नहीं पाया कि दादा भी कभी ऐसे फपक सकते हैं, लेकिन पहली बार जीवन में भगवान को भी भक्तों के लिए रोते हुए देखा था। वो ताकत है, वो कशिश है संगीत में कि कोई कितना ही कठोर हृदय क्यों ना हो, वो भी द्रवित हो जाता है। बहुत ही मिठास परमपिता ने बख्शी है आपको, और ये मिठास ऐसे ही कायम रहे। परमपिता की कृपा इसी प्रकार बरसती रहे और पूरी विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात उनके नाम के इस संकीर्तन में शामिल होकर झूमे, ऐसी मेरी कामना है दादा। आपके सुदीर्घ इष्टमय जीवन के लिए परमपिता के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और ये कामना करता हूँ कि ये सुंदर आवाज हम सबको बारंबार सुनने का सुयोग्य प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप्त दादा। जय गुरु। जय श्री सुदीप्त शेखर मिश्रा, सुंदर संकीर्तन के द्वारा सबको भावमुग्ध किया दादा ने, और संगीतांजलि को कुछ देर के लिए विराम देना होगा। इष्ट चर्चा की ओर प्रस्थान करते हैं। आज का जो पवित्र विषय है, विधि, विधान और विधाता, ये सेकंड पार्ट। इसका मतलब कल भी इस पर चर्चा हुई थी। आज के हमारे प्रबुद्ध वक्ता हैं श्री विनोद साहूदा, सहप्रति ऋत्विक, जमशेदपुर झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री विनोद साहूदा, आपसे प्रबद्ध प्रार्थना, कृपा करके इस विषय वस्तु पर अपनी इष्ट चर्चा प्रारंभ करें और हम सबको मंत्र मुक्त करने की चेष्टा करें दादा। जय गुरु। जय गुरु। श्री विनोद साहूदा। जी जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। परम दयालु, परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगजननी श्री श्री बड़गा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़गा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य एवं इष्ट परिवार जनों के समस्त के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में श्रद्धेय हमारे परिचालक महोदय श्री श्री ठाकुर जी के पूत पंजाधारी कर्मीगण, सभी गुरु भाई, सभी माताएं, सभी बच्चों को मेरा सादर जय गुरु। अभी जो यह सत्संग विहार दिल्ली के द्वारा ये जो सत्संग परिचालित हो रहा है, मेरा सौभाग्य है हमारे श्री महेश्वर दा आज फोन द्वारा सूचित किए। बहुत आनंद आया और मैं करीब 1 घंटे से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, लगता है किसी दूसरी दुनिया में हम प्रवेश कर गए। इतना आनंद, इतना सुंदर लग रहा था। दिल्ली सत्संग विहार तो हम कभी जा नहीं पाए, किंतु आज बैठे बैठे ही आप सबों का दर्शन हो रहा है। बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं हम। हमारे श्रद्धेय परिचालक दादा विधि, विधाता, विधान
इस विषय पर बोले हैं। मैं तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। श्री ठाकुर जी को जीवन में लेकर चलने की चेष्टा भर कर रहा हूँ। तो मैं तो इतना ही समझता हूँ कि परम दयाल श्री ठाकुर जी विधि है, विधाता है, विधान है, सब कुछ। अगर कोई पूर्ण विश्वास के साथ परम दयाल के शरणापन्न हो जाए, फिर कुछ समझने की बात ही नहीं रहेगी। अपने आप सारा चीज समझने क्लियर हो जाता है। श्री ठाकुर जी तो कितनी बड़ी बड़ी बातें जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी बातों को रखे हैं। और हम लोग की साधना तो उतनी बड़ी नहीं है, किंतु मोटी बुद्धि से हम यही समझते हैं कि विश्वास ही सिद्धि ला दे सकती है। और यह विश्वास की जो गहराई है, जितना गहरा विश्वास हमारा होगा, हम परम पिता को उतना ही अधिक देख पाएंगे। खूब सुंदर एक दृष्टांत है परम पिता श्री ठाकुर जी के समय का। वो पवना छोड़कर, हिमायतपुर छोड़कर देवघर आ गए हैं। देवघर आने के बाद देश का बंटवारा हो गया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया है। और एक दिन परम दयाल श्री ठाकुर जी सुबह सुबह सबको बोलते हैं, आमी खाने थाकबो ना है, আমাকে নিয়ে चलो ওখানে हिमायतपुर जाओ। जितने पार्षद लोग थे उस समय, तो सारे लोग समर्पित व्यक्ति रहते थे, तो सारा जीवन सारा कुछ छोड़कर ठाकुर जी को साथ आए थे। ऐसे लोगों के बीच में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको ले चलो, अपना हिमायतपुर ही जाएंगे। सभी लोग अवाक हैं, सब लोग कोई बोल नहीं रहे हैं कुछ भी, लेकिन मन में सोच रहे होंगे ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं। अब तो जाना कोई साधारण चीज नहीं है। अब देश बंटवारा हो गया, कैसे जाएंगे? ठाकुर जी बता रहे, बोल रहे, किन्हीं को कुछ बोलते नहीं बन रहा है, कुछ जवाब नहीं, सबको ठाकुर जी बोल रहे। बहुत देर के बाद हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री बौदा ठाकुर प्रणाम करने आते हैं। उनको भी यही बात बोलते हैं, बड़ो खोका आमी खाने थकबो ना। जैसे ही ठाकुर जी ऐसा बात बोले, श्री श्री बौदा एक क्षण विलंब नहीं, आगे एको नहीं चलो, तुरंत गाड़ी मंगाया गया। ठाकुर जी बैठते हैं, श्री श्री बौदा ड्राइव करके चल दी। चलते 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 कुछ देर के बाद श्री ठाकुर जी बोलते हैं, बोलो खोखा छोड़ो, नहीं जाएंगे, चलो लौट जाओ। तुरंत श्री बौदा गाड़ी बैठ के कुछ घंटों में आश्रम पहुंच गए। किन्हीं को कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या। लेकिन अगर इस घटना पर विचार किया जाए तो कितनी बड़ी परीक्षा ठाकुर जी हम लोग को ले ली है। हमारे भीतर की जो गहराई है, विश्वास की गहराई है, उसकी परीक्षा हो गई। हम ठाकुर जी को जाजन के क्रम में बोलते हैं विश्व ब्रह्मांड के मालिक, सब कुछ सही है। तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या हो सकता है उनके लिए? तो यह जो गहरा विश्वास का परिचय हमारे श्री श्री बौदा दिए। तो इस तरह से विश्वास बहुत बड़ी चीज है। ठाकुर जी बोलते हैं विश्वास करोगे जो चाहोगे होगा। एक जगह सत्यानुसरण में ठाकुर जी बोलते हैं
विश्वास ही विस्तार और चैतन्य ला दे सकता है। कितनी बड़ी चीज है विस्तार, माने हमारी विस्तृति, विश्वास जितना करेंगे उतना हम विस्तृत होते जाएंगे, और यहाँ तक इतना विस्तृत हो सकते हैं कि हमारे अंदर में चैतन्य आ सकता है। चैतन्य का मतलब हम जहां तक समझते हैं, चैतन्य का मतलब जिसको जन्म जन्मांतर की स्मृति हो, स्मृति भंग न हो, सदा रहने वाली जो स्मृति है उसी को चैतन्य बोलते हैं। और अगर विश्वास नहीं करें, फिर अगले लाइन में ठाकुर जी बोलते हैं अविश्वास जड़त्व, अवसाद और संकीर्णता ले आता है। अगर कहीं हम किसी कारणवश, किसी संदेहवश अविश्वास की तरफ बढ़ते हैं तो क्या परिणाम होता है? सबसे पहले हमारे भीतर जड़त्व आ जाएगा, मतलब हम जिस स्थिति में जहां हैं वहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर गति है तो नॉर्मल गति उसी से चलते जाएंगे, गति भी बढ़ेगी। और उस पर भी अगर हम नहीं चेतेंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो दूसरा स्टेप में हमारे अंदर अवसाद हो जाएगा। अवसाद मतलब हम डिप्रेशन में धीरे धीरे चले जाएंगे। और उस पर भी अगर हम नहीं संभल पाए, कहते हैं संकीर्णता ले आता है। संकीर्णता एक ऐसी चीज है कि हमें जीवन से अलग कर देता है धीरे धीरे कर। तो हम देखते हैं कि विश्वास और अविश्वास, तो सबसे बड़ी चीज है ठाकुर जी के प्रति विश्वास ग्रहण करना, विश्वास करना। गहरे विश्वास से सब कुछ हो सकता है। तो ये जीवन का यही सार है, कैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं विश्वासी का अनुसरण करो, तुझ में भी विश्वास है। यहीं पर बात आ जाती है कि हम कैसे विश्वासी का अनुसरण करो, मतलब क्या होगा। श्री ठाकुर जी आज सब व्यवस्था हमारे लिए करके गए, कैसे हम विश्वासी का अनुसरण करेंगे। हमारे बीच में एक धारा चला दी है, आचार्य की धारा। हर क्षण हमारे आने वाली पीढ़ी, हर समय हमारे बीच में एक परम विश्वासी आचार्य के रूप में हमारे पास हमें रहेंगे। और हम जब भी हम अपनी स्थिति को लड़खड़ाएंगे, हम उस वहां जा करके हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव के शरण में जा करके हम विश्वास की जो ऊर्जा है हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आचार्य देव बोलते हैं कि तुम भी अगर गहरा विश्वास करोगे, तुम भी जो बोलोगे सो हो सकता है। तो विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। और हम जिस विश्वास के साथ चलेंगे वही चीज हमारे साथ संगठित होगा। एक बार की बात है, विधाता जब हम चारों तरफ से विपत्तियों से घिर जाते हैं, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो जैसे ही हम उनके शरणापन्न होते हैं, एक रास्ता अपने आप खुल जाता है। मेरे जीवन में बहुत ही यहाँ सत्संग विहार टाटा नगर बना हुआ है, तो उस समय की बात है जब यह मंदिर बन रहा था, गुम्बज की ढलाई होने वाली थी। हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा बोले थे इस गुम्बज में यह ठाकुर जी का मुकुट बन रहा है, इसलिए सब कुछ वो प्रेस्क्राइब किए थे। कहाँ से गिट्टी आएगा, कहाँ से वेदी का ईटा आएगा, हर चीज उनकी इच्छा अनुसार हुआ। तो गुम्बज बन रहा था, सारे लोग इतने प्रसन्न थे
और मैं उस समय हर दिन मंदिर जाता था और अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह से उसमें लगे रहते थे। तो जिस दिन गुम्बज ढलाई का था, उस दिन जब जैसे ही मैं घर से निकला तो मैं देखा एक मेरा छोटा बच्चा था, करीब 1-1.5 साल का, तबीयत कुछ खराब है। तो हम बोले पत्नी को कि हम आते हैं उधर से, तो इनको डॉक्टर से दिखा दें। कोई ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा शरीर गर्म था। वहां गए तो हम पूरा उसमें भूल ही गए। अब गुम्बज का ढलाई है, होते होते संध्या हो गई, शाम हो गया। जब ढलाई के बाद हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तब याद पड़ता है कि मेरा बच्चा तो तबीयत खराब था। जब मैं जल्दी जल्दी जो है हाथ पैर धो के भागे, मेरे पास एक मात्र साइकिल थी, साइकिल से चला करके 4 किलोमीटर की दूरी पर हमारा डेरा था। आए तो देखे कि पत्नी रो रही है और बच्चे का छाती धक धक पूरा एकदम लगता है ऐसे बेहोश होकर के पड़ा हुआ है। 1.5 साल का बच्चा। जब से तुम नया नया आए थे, कुछ पता नहीं था मेरे कहाँ डॉक्टर रहते हैं, कहाँ क्या, पैसे भी नहीं थे। तो पानी पड़ने लग गया, बरसात जैसा, फरवरी का महीना, फिर भी पानी पड़ रहा था। किसी तरह से बरसात रुका तो मैं जल्दी से बगल मार्केट में गया। एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप जो लक्षण बता रहे हैं उसके अनुसार आपके बच्चे को सीवर निमोनिया है और हमारा ड्यूटी है, हम जाएंगे अभी हॉस्पिटल। तो हमेशा बच्चे रोगी को दवा जो है अंदाज नहीं दे सकते, और वो चलती है। डिस्पेंसरी था, उसमें बैठे हुए थे, दवा दुकान था, दवा वाले से बोले कि भाई तो आप ही कुछ दे दीजिए। उनको भी डॉक्टर साहब मना करके चले, मत देना, रिस्क है। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि क्या करूंगा, पैसे भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है कहाँ ले जाएंगे। मैं घर आया, हार थक करके घर में बैठा, एक काठ की कुर्सी थी, मैं उस पर बैठ गया, बच्चे को सीने से लगा लिया और जो नाम करना शुरू किए परम दयाल का, परम पिता का, जो विश्वास उस समय था, और नाम जो करने लगे, आधा घंटा के अंदर लगा जैसे वो बच्चा सो गया। मैं उसको बेड पर लिटा दिया, मैं ये सब बगल में सो। सुबह मैं जब उठता हूँ तो देखता हूँ कि वह बच्चा खेल रहा है मेरे से पहले उठकर, और जीवन में फिर कभी उसको लौट कर निमोनिया नहीं आया। मैंने समझ गया परम दयाल मेरी प्रार्थना को सुन लिए और इसका जीवन लौटा दी। तो इस तरह की जो बातें हैं, आज जो कोटि कोटि लोग श्री ठाकुर जी को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, हर एक के साथ इस तरह की अनुभूतियां हैं। तो आज बहुत परम सौभाग्य है कि हम लोग परम दयाल को, हम क्या पाएंगे, वो दया करके हमको अपने शरण में ले लिया। और हम लोग सभी का कर्तव्य है कि पूरा विश्वास के साथ ठाकुर जी का जो ये आंदोलन है, इसमें हम लोग लगे रहें। दादा, हमारा समय और है क्या? जी दादा, अभी आप 5 से 7 मिनट और बोल सकते हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जय। तो परम दयाल श्री ठाकुर जी एक जगह बोले हैं, ये जो दीक्षा हम लोग लेते हैं, ये एक संस्कार है। ये हमारा जन्म जनरेशन टू जनरेशन चलेगा, और कब हमारी सिद्धि होगी, कब हमें प्राप्त होगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो श्री ठाकुर जी एक जगह बोले हैं कि तुम आ समुद्र पर्यंत, माने समुद्र से लेकर हिमालय तक सभी को दीक्षा दे दो, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर आ गया हो, सभी को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, सभी को सिद्ध बना दे सकते हो, इतनी शक्ति तुम्हारे पास है। किंतु अगर तुम्हारी संतान संतति मुझे लेकर नहीं चल रहा है तो मैं समझूंगा कि तूने मुझे धोखा दिया। कितनी बड़ी बात बोली।
हमारे श्री श्री आचार्य देव श्री श्री दादा बोले हैं कि आज से 500 साल बाद जब सारा दुनिया ठाकुर 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 करे तो तुम्हारी संतान संतति कितना गर्व करेगी कि हमारे पूर्वज कितने अग्रसूची थे कि आज जो सारा दुनिया ठाकुर ठाकुर कर रहे हैं उनको 5 साल पहले ग्रहण कर लिए थे। तो इतनी बड़ी बात है हम लोगों को श्री श्री ठाकुर जी के बारे में। हमें प्राणपन से उनका आदेश पालन में लगना चाहिए जो 3.5 करोड़ दीक्षा की बात बोले हैं। और अभी उपयोजना केंद्र हम यही देखते हैं, पहले हम लोग कैसा करते थे, हम लोग देखते थे 25 साल पहले कि प्रवीण ऋतिक भी कोई है, अगर एक टर्म में 3 दीक्षा 10-15 दीक्षा 20 दीक्षा 25 दीक्षा दे दिए बहुत ज्यादा बहुत समझा जाता। और हमारे आचार्य श्री दादा किस तरह से हमें ले करके आज इस मुकाम पर पहुंचा दिए। इस सबसे श्री ठाकुर जी बोलते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि माइक पर दीक्षा देना पड़ेगा। ये सपने की बात थी, कोई नहीं विश्वास करता, लेकिन आचार्य हमारे श्री दादा ये दिखा गए कि माइक पर दीक्षा कैसे दिया जाता। आप हम सभी जानते हैं कि हमारे परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव 100 दिन का संकल्प लेकर निकले 1 लाख दीक्षा देने के, और उस 100 दिन में 4.5 लाख दीक्षा एक एक जगह पर 1000 10,000 15,000 तक की दीक्षा माइक पर थी। तो ये सब कुछ साकार कर दिए हैं कि ऐसा संभव हो सकता है। और हम लोग इष्टवृत्ति पहले भेजते थे पोस्ट ऑफिस में, लेकिन किस तरह से चेंजिंग आया और समय अनुसार किस तरह से डिसीजन लिया गया कि आज हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव अपने श्रीमुख से सत्संग उपयोजना केंद्र की परिकल्पना कर दी, और इससे कितनी बड़ी जो सुविधा हो गई। और तो हम लोगों को सिर्फ आदेश पालन यही सबसे बड़ी बात। उनका आदेश पालन हम जितना तत्परता के साथ करें, जितनी दृढ़ता के साथ करें, उतना ही हमारे लिए मंगल है। यहाँ तक हम जानते हैं परम दयाल श्री ठाकुर जी एक बार कलकत्ता गए हुए थे, माँ को मना करके गए थे, माता मनमोहनी देवी, माँ तुम मत आना कलकत्ता, किसी भी कीमत पर माँ। माँ का प्यार, माँ संतान का प्यार माँ को खींच के ले गया, कलकत्ता चली गई। माँ को देखते ही ठाकुर जी विकल हो गए, रो पड़े कि माँ मैंने तुमको तो कहा था कलकत्ता नहीं है, तुम कैसे आ गई। उनका हृदय रो गया। और हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद माँ जो है बीमार पड़ी और शरीर त्याग। तो माँ भी अगर ठाकुर जी की है, वो भी आदेश पालन में चूकने से परिणाम उल्टा हो जाता है। तो हम लोग का परम कर्तव्य होता है कि गुरु का आदेश पालन करना ही सबसे बड़ी सिद्धि। कुछ भी आव ताव देखना नहीं है। अगर बोल दिए कि चांद का तारा, आकाश का तारा तोड़ के लाओ, तो टूटे या नहीं, कम से कम उछल तो पड़ना चाहिए, चाहे हाथ पैर टूट जाए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। बस हम इतना ही कहेंगे दादा। सभी को मेरा सादर जय गुरु। हमसे कुछ भूल त्रुटि हुई होगी क्षमा करेंगे दादा। जय गुरु, सभी को जय। जय गुरु श्री विनोद साहुदा। हालांकि विषय वस्तु से थोड़ा सा हट करके आपने इस चर्चा की है, परंतु ठाकुर जी बोले हैं कि अनुभूति के द्वारा जो जाना जाए वही ज्ञान है। और आपने अपनी अनुभूतियों को हम सबसे शेयर किया।
बहुत ही सुंदर दृष्टांत, और सबसे सुंदर दृष्टांत आपने शिशि बर्धा का वो दिया, जो ठाकुर जी के श्रीमुख से बोले हुए शब्द पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उन्होंने। ये तो कई दृष्टांत ऐसे हैं दादा, और ऐसे दृष्टांतों से हम सबको बहुत कुछ समझने को मिलता है कि परमपिता के श्रीमुख से निकली हुई वाणी वही विधि है, वही विधान है, और वही विधाता के द्वारा रची हुई पूरी कायनात के एक एक, हम सब तो उनकी कला है, सबसे बड़े कलाकार तो वही हैं जिनकी कला का हम निर्वाहन कर रहे हैं, हम इस लायक हैं। और हम सबको ये दायित्व अगर परमपिता ने बख्शी है तो ये हमारे कोटि कोटि जन्मों का प्रतिफल है, जो हम इस जन्म में अपनी इस काया से परमपिता के लिए अगर कुछ कर पा रहे हैं तो निश्चित ही वही उन्हीं की कृपा से कर पा रहे हैं, वरना हमारी आपकी ऐसी कोई औकात नहीं कि हम उनके बारे में एक शब्द भी बोल सकें। वाचाल को बोलने की शक्ति, लंगड़े को दौड़ने की शक्ति एवं बहरों को सुनने की शक्ति वो प्रदान कर सकते हैं, और निश्चित ही हम सब उसी कृपा के अधिकारी हैं जो हम प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपके अमृत तुल्य वचन के लिए। हम सब आपको सुन करके ये प्रार्थना करते हैं कि बारंबार आप इसी प्रकार इष्ट चर्चा हम सबके बीच आकर करते रहें। आपके सुदीर्घ इष्ट में मंगल जीवन के लिए परमपिता के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु विनोद साहूदा। श्री विनोद साहू सहप्रति ऋत्विक जमशेदपुर झारखंड से इस इष्ट चर्चा के बाद आइए समापनी संगीत की ओर प्रस्थान करें। समापनी संगीत के लिए फिर से एक बार आमंत्रित करता हूँ श्री सुदीप्त शेखर मिश्रदा त्रिपुरा से। सुदीप्त दा, आप संगीत परिवेक्षण कर ध्वनि देकर पवित्र सत्संग को विराम दें। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। इष्ट नेशाय इष्ट पथे চলবো মোরা চলবো রে, সামনে আসা সকল বাধায় দুই চরণে দোলবো রে। ইষ্ট নেশায় ইষ্ট পথে চলবো মোরা চলবো রে, সামনে আসা সকল বাধায় দুই চরণে দোলবো রে। আশার আলোয় পথটি বেয়ে আমরা সবাই ছুটবো ধে, আশার আলোয় পথটি বেয়ে আমরা সবাই ছুটবো ধে। মরণ আধার গভীর রাতেও বাঁচার কথা বলবো রে, মরণ আধার গভীর রাতেও বাঁচার কথা বলবো রে। ইষ্ট নেশায় ইষ্ট পথে চলবো মোরা চলবো রে, সামনে আসা সকল বাধায় দুই চরণে দোলবো রে। দুঃখ যতই আসুক রুখে লক্ষ্যে তবু রইব ঝুঁকে, দুঃখ যতই আসুক রুখে লক্ষ্যে তবু রইব ঝুঁকে। মাথার মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারার মতো চলবো রে, মাথার মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারার মতো চলবো রে। ইষ্ট নেশায় ইষ্ট পথে চলবো মোরা চলবো রে, সামনে আসা সকল বাধায় দুই চরণে দোলবো রে। থামবো না কো মোহের গানে, ফিরবো না কো মায়ার টানে, থামবো না কো মোহের গানে, ফিরবো না কো মায়ার টানে। বৃত্তি সুখের সকল চাওয়া তুচ্ছ মোরা করবো রে, বৃত্তি সুখের সকল চাওয়া তুচ্ছ মোরা করবো রে। ইষ্ট নেশায় ইষ্ট পথে চলবো মোরা চলবো রে, সামনে আসা সকল বাধায় দুই চরণে দোলবো রে। ইষ্ট নেশায় ইষ্ট পথে চলবো মোরা চলবো রে, সামনে আসা সকল বাধায় দুই চরণে দোলবো রে, সামনে আসা সকল বাধায় দুই চরণে দোলবো রে, সামনে আসা সকল বাধায় দুই চরণে দোলবো রে। বন্দে পুরুষোত্তমম। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय।
परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृन् वंदे आर्यपुत्रं वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गन् वंदे अहं इष्टदैवतम् वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु। जय गुरु सुदीप्त दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दिल्ली सत्संग विहार के इस पवित्र मंच पर ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्तानुवृंद को